हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। मैं तो अच्छी हूँ, दुआ करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपनी लाइफ में और हंसते खेलते रहिए, यही मेरी दुआ है। मुझे एक बात करनी है आप लोग से। जैसे मेरे भाई हैं जो काम करते हैं, मैं कैसे उनसे पैसे की बात कर लूँ कि मुझे आप पैसे दे दीजिए। हालांकि मैं वहीं से उन्हीं लोगों के पास से आई हूँ। उन लोगों से ज़्यादा मतलब थोड़ा मेरा पारिवारिक जो मैटर है ना, वो उन लोग से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं अपने चारों भाइयों से अच्छी हूँ। मतलब भगवान कोई चीज़ का कमी नहीं दिए हैं, तो मैं कैसे उनसे मांग लूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो उनको पता ना चले। मैं यहाँ सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि कभी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए उनको पता ना चले। और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि पता ना चले, चलने भी नहीं देती हूँ। बाकी ये जो मेरी प्रॉब्लम है पैसे वाली, कैसे मांगूँ मैं उनसे पैसे, जो दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये मिलते हैं। मेरा जब इतने में मेरा चल नहीं रहा है तो मैं उनसे कैसे मांग लूँ। उनका भी तो परिवार है, बच्चा है। मेरा मुंह ही नहीं खुलता है उनसे कि हाँ आप लोग मुझे पैसे दे दो। क्योंकि उनके परिवार में चारों भाई मेरे, देखो मम्मी पापा नहीं है, चारों भाई एक साथ रहते हैं। और जिनके पास रिश्तेदारों में, मेरे रिश्तेदार जो हैं उन अच्छे खासे हैं, उनसे मैं जब नहीं मांगती हूँ, मुंह नहीं खोलती हूँ कि मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उनसे जब मैं मुंह नहीं खोलती हूँ तो अपने भाइयों से कैसे मुंह खोल दूँगी कि मुझे आपसे पैसे की ज़रूरत है, दे दो। मैं जितना हो सकता है ना, 1 रुपये 2 रुपये की मदद करना चाहती हूँ उन लोगों को, लेकिन कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा भी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं रहता है। क्योंकि बाहर में रहना और बच्चों को पढ़ाना, खुद एक आदमी कमाने वाला, 4 आदमी खाने वाला, तो वो हो नहीं पाता है। बाकी जो चलाता है अपना परिवार, जो अपना परिवार चलाता है ना, उसको अच्छे से पता रहेगा। वो भी बाहर में रह के फैमिली लेके, बीवी बच्चे पढ़ाना लिखाना, दवा बीरो, खाना खुराकी, 1 रुपये का किसी से हेल्प नहीं, किसी से मतलब रिश्तेदारों में या फिर घर से कोई 1 रुपये की हेल्प नहीं। हाँ, हेल्प होती है दोस्तों से होती है, या फिर जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानती हूँ, हस्बैंड भी ड्यूटी करते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं वो हेल्प कर देते हैं। जितना का भी हो, चाहे 2 रुपये का हो, चाहे 4 रुपये का, चाहे 10 रुपये का, वही लोग करते हैं। लेकिन घर से किसी का नहीं। तो आप बताइए, जो इतना मेहनत करते हैं, उनके भाइयों के परिवार में भाई चारों मेरे एक जगह रहते हैं, जिनमें से 3 की शादी हो गई है, एक छोटा वाला है उसका नहीं हुआ है। तो वो लोग इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, फिर भी मैं जितना हो सकता है करती हूँ। लेकिन मैं उनसे 1 रुपये का जो हेल्प मांगूंगी, मेरे मुंह से निकलता नहीं कि भैया मुझे हेल्प कीजिए, चाहे बाबू मुझे हेल्प करो, नहीं निकलता ही नहीं। कैसे मांग लूँ मैं, बताओ आप लोग। जो आदमी दिन रात मेहनत करता है कि उससे 10 रुपये 20 रुपये मिल जाए, मैं कैसे उससे हेल्प मांग लूँ। मैं भी तो उन्हीं लोगों का खून हूँ, उन्हीं लोगों के साथ रह कर आई हूँ। उनका हर एक दुख सुख मैं देखती हूँ, फिर भी कैसे मांग लूँ। यही रीज़न है कि मैं अपने भाइयों से पैसे नहीं मांगती हूँ। यहाँ तक कि मैं कोशिश करती हूँ 100% कि उनको पता ना चले कि मुझे या फिर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रहती है तो मैं बताती नहीं हूँ। मैं खुद अपने पति से बातचीत करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालती हूँ, या फिर अकेले हैंडल करती हूँ। पति को बताऊँगी तो ये ऐसे ही। तो आप ही लोग बताना कि क्या मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। देखो, रिश्ता ऐसा चीज़ होता है ना कि एक दूसरे को समझने वाला होता है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उन लोगों को समझने के लिए। बाकी आप लोग देखो आजकल का कैसे चलता है भाई बहन का रिश्ता। कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए टूट जाता है, तब मुझे तोड़ना नहीं है। मैं इसीलिए कोई भी चीज़ बोलती नहीं हूँ, कहती नहीं हूँ, और जितना हो सकता है चुप रहने की कोशिश करती हूँ। मैं वीडियो में इतना बोलती हूँ, और भाइयों के सामने तो बहुत कम ही बोलती हूँ। छोटा जो जो 2 छोटे वाले हैं मेरे से, उनसे मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। भाभीयों से बहुत बोलती हूँ, और बच्चे जो हैं उनसे बहुत बोलती हूँ। लेकिन भाइयों से थोड़ा कम बोलती हूँ मैं, बहुत कम। क्योंकि जानते हो, बोलने से ना मतलब आदमी का औकात का पता चलता है। अंदाज़ा लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, बात किस
किस बात पे कौन सा रिएक्शन हो जाए, इसीलिए मैं जितना कोशिश करती हूँ कम बोलने का, उतना ही मैं कम बोलती हूँ, ठीक है। और रिश्ता एक ऐसा चीज़ है ना कि देखो, मम्मी पापा बहुत छोटे थे, 10-12 साल के रहे होंगे शायद हम तब, ये पापा मर गए। उसके बाद 10 साल हो गया होगा शायद मम्मी को मर के। तो इस हिसाब से मैं खोना नहीं चाहती हूँ भाइयों को, या फिर उनके बच्चे, भाभियाँ। मैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखती हूँ जहाँ माँ बाप जिंदा हैं, भाई भी हैं, लेकिन बहन सब आती हैं, उनके बच्चे आते हैं तो भाई या भाभियाँ ताला मार के मायके चले जाती हैं, भाई भी चले जाते हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, और ये सब देख के ना मेरे मन में भी उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन भगवान के दुआ से अभी तक मेरे भाई भाभी, भतीजा भतीजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इतना अच्छे हैं कि सोच भी नहीं सकते, हम खुद नहीं सोच सकते कि इतना अच्छा कैसे हैं। तो आप लोग बताओ, मैं कैसे उनसे हेल्प मांग सकती हूँ? अपना प्रॉब्लम मैं बताने की कोशिश ही नहीं करती हूँ, बताती भी नहीं हूँ।